press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती नाज़िया खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रिसेंटली इंडिया में इलेक्शन हुए, लेकिन वहां पे जो पार्टी बीजेपी को जिस तरीके से उम्मीद थी कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी, उतनी कामयाबी क्यों नहीं हुई? बलडोजर बाबा जिन्हें कहा जाता है, उन्हें उस तरीके से सीट्स क्यों नहीं मिल पाई? क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों ने प्रोपेगेंडा उड़ाया कि अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, पर अयोध्या पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। मुजफ्फराबाद जो है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अयोध्या में भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अब मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहती हूँ कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया गया, और उस प्रोपेगेंडे में अगर आप चाहे तो मैं दिखा सकती हूँ उस प्रोपेगेंडे में। और इतने मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, इतना स्ट्रैटेजी के साथ चलाया गया, जिसको मुझसे भी कई बार ड्यूरिंग इलेक्शन, जब भी मेरा कॉन्क्लेव होता था या जब भी मैं पॉडकास्ट में जाती थी, तो सब एक ही सवाल पूछते थे कि अरे अयोध्या के लोग तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि उनको उनको उनका घर छीना गया है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं निकाल करके आपको दिखा देना चाहती हूँ। ठीक है, नाज़िया जी जो क्लिप ढूंढ रही हैं वो ढूंढेंगी, लेकिन तब तक मैं देखने वालों से ये पूछना चाहूंगा। देखें, डेफिनेटली जब हम इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, खासतौर पे वहां पे जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर बात करते हैं, तो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, ये 2-3 खबरें इलेक्शंस को लेके चलाई गई हैं कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुरी तरह से शिकस्त हुई है, वो खास शख्सियत, मतलब ये है कि अक्सरियत नहीं हासिल कर पाए, उस तरीके से वो सीट्स नहीं हासिल कर पाए। और बड़ी बात ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई बाबरी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया, तो इस वजह से देखें कैसा अजाब आया कि वहां पे सीट्स नहीं मिल पाई, वहां पे बीजेपी हार गई। तो आप देखने वाले बताइएगा, आप जस्ट अ फेक जी, दिस इज जस्ट अ फेक। और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे चलाए गए हैं, ऐसे ऐसे झूठ फैलाए गए हैं वहां पर कांग्रेस की वजह से। अभी कांग्रेस का आप देख लो ना शोएब, खटाखट 1 लाख रुपया। सारी मुसलमान बहनें जो हिजाबन होती थी, जो हिजाब में घर की जीनत हुआ करती थी, आज वो पैसे के लिए दर दर भटक रही हैं, बाजार में नंगे पैर और नंगे सर खड़ी हुई हैं। आज यही हाल हो रहा है ना। हम कल तक वही मौलवी मुल्ला, वही मुसलमान समाज के ठेकेदार ये बोला करते थे कि अरे औरत तो घर की जीनत होती है, औरत तो घर की जीनत होती है, तो भैया ये 1 लाख रुपए के लिए रोड पे क्यों नंगा करके खड़ा कर दिए? और देखिए अभी क्या हो गया है कि राहुल बाबा जो है वो मुंह छुपाए फिर रहे हैं। ठीक है, देखने वाले जरूर बताइएगा कि वहां पे क्या जिस तरीके से इलेक्शन हुए, कामयाबी रही या नाकामी रही या जो भी। जी, पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने, कहाँ रोजी रोटी? यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, आप चले तो कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुसीबत, ऐसी मुसीबत। दिक्कत ये है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत, घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठा करके फेंक दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं गया है। क्या ये बात सही है जो आपने वीडियो में कही है? नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है। और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं, इसलिए हम कह दिए कि जाकर के आदमी की उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहां से विस्थापित करके दूसरी जगह पे जमीन पे दिया है, मकान बनाए हैं, और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से सुविधा दी जा रही है उससे भी ठीक है, ये मतलब ये क्लिप हम आपको कोशिश करेंगे समझ में आया?
आप अगर प्रॉपर ये सेंड कर देंगे तो हम इसे साथ में अटैच भी कर देंगे। नादिया जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे G7 के हवाले से। G20 की तो आपने एक बहुत अच्छे तरीके से लास्ट टाइम जो सा इंडिया में G20 की मीटिंग्स हुई, और फिर अब G7 की मीटिंग के लिए जब इटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जल्द ही G7 G8 में बदलने वाली है और इंडिया उसका मेंबर बनने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से मेलोनी जी ने नमस्ते का एक इवेंट चलाया और हर किसी से नमस्ते करके उन्होंने मुलाकात की है, और जिस हिसाब से लोगों ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री अब कमजोर हो चुके हैं, मोदी जी हाँ को उतनी सीटें नहीं आई हैं। भाई, कांग्रेस 15 साल में जितनी सीटें नहीं लेकर आ पाई, हम तीसरी एंटी कंबेंसी हो जाती है, बहुत चीजें हो जाती हैं, और ये स्ट्रैटेजी, उसके बाद जर्मन कॉकरोच, ध्रुव राठी, जुबैर, ऐसे बहुत सारे टूल किट काम कर रहे थे, पाकिस्तान से बहुत सारे टूल किट काम कर रहे थे। उसके बाद फिर कांग्रेस ही तो स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी खेल रहा था। फिर 1 लाख रुपए का झूठ का उन्होंने एक ये किया, हमने इलेक्शन कमीशन को सर्वोच्च न्यायपालिका में केस भी किया है। तो लेकिन हम 240 सीटें लेकर के आए और सरकार तीसरी बार भी हम ही बनाए शोएब, हमने ही बनाया, मोदी जी ही प्रधानमंत्री हुए। और दोबारा फिर से शपथ लेने के बाद वो जैसे ही इटली पहुंचे हैं G7 की मीटिंग में, वो फिर से सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन थे, वो फिर से सबसे फ्रंट में थे, वो सबसे ज्यादा प्रिय नेता आज भी पाए जा रहे हैं। और कल के सर्वे के हिसाब से सबसे बड़े ग्लोबल लीडर का नाम मोदी जी का ही आया है। ये कल का सर्वे है, आज का नहीं बता रही हूँ, या 2 साल पहले का नहीं बता रही हूँ, कल का सर्वे बता रही हूँ, 78%। उसके बाद मेलोनी जी आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत बहुत आगे तरक्की करने वाला है, भारत बहुत आगे जाने वाला है। मैं आपको कुछ आंकड़ाएं बता देना चाहती हूँ जिससे लोगों को समझ में आएगा कि अब भारत का फोकस क्या होने वाला है। डेफिनेटली जब मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत आया था तो बहुत ही सहमा हुआ, डरा हुआ, बहुत नादिया जी सॉरी आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इधर बनता है, सॉरी रोकने के लिए। लेकिन मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, देखें मैं जानता हूँ देखने वाले ज्यादातर इंडिया से हैं, मैं ये भी जानता हूँ देखने वाले ज्यादातर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पसंद करते हैं, लेकिन मेरा शायद काम इसलिए देखा जाता है कि मैं अनबायस्ड रह के सवाल करता हूँ और बात करता हूँ। आपको शायद ये बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं उस तरीके से पावर में नहीं है इंडिया की नई गवर्नमेंट जैसे लास्ट टाइम थी। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आप अगर कहें कि बिल्कुल वैसे ही पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल वैसे ही पूरी दुनिया में मतलब यह है कि अपनी मर्जी से फैसले कर सकेंगे इंडिया की ये जो अब गवर्नमेंट बनी है या प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से उस तरीके से थोड़ा मुश्किल होगा। आप एग्री अच्छा, करती मुझे हैं एक बात डिसएग्री? बताएं शोएब, जी मुझे एक बात बताएं कि 38 पार्टियों वाले ठीक इंडिया है। अलायंस क्या बहुत अच्छी सरकार चला लेते? नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं था उस तरीके से, वो तो फिर पाकिस्तान जैसी पर गवर्नमेंट उन्होंने, थी। हाँ अच्छा, उन्होंने तो अपना प्रधानमंत्री भी घोषित नहीं किया था, उनके पास कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं था, है ना। और अभी जब ऑपरेशन पाकिस्तान के बारे में मैं बात करूंगी आपसे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी और उनकी टीम आज भी वही है जहां पर पहले थी। आज भी अटल फैसले लिए जा रहे हैं, आज भी कड़क फैसले लिए जा रहे हैं, आज भी बुलडोजर चल रहा है, आज भी पार्लियामेंट में सबसे ऊंची आवाज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की है, आज भी कड़े से कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। अब आती है बात कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया और आगे क्या करना चाहिए। जी 120 मिलियन टॉयलेट्स, 100 मिलियन गैस कनेक्शन, 350 मिलियन हेल्थ कार्ड, माइक्रो लोन प्रोवाइडेड 430 मिलियन, होम कंस्ट्रक्शन पीएम आवास योजना के तहत 40 मिलियन, जॉब दिया गया है 85 मिलियन इन 8 इयर्स, बैंक अकाउंट ओपन हुआ है 600 मिलियन, स्टॉक मार्केट जितना हायर गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान जी ने न सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा की बीजेपी की परफॉर्मेंस से लेके मोदी जी की पॉपुलैरिटी तक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।